ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. मुअज़्ज़ज़ सामीन, खुसूसन उलमाए किराम, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमारे सिलसिले का ये 30वां सालाना इज्तिमा है और ये इज्तिमा रूहानी तरबियत के हवाले से किया जाता है ताकि हमारी ये रूह के अंदर और ईमान के अंदर जो कमज़ोरी आ गई है वो अल्लाह के नेक बंदों के साथ बैठकर ताकत हासिल कर ले और सेहतमंद हो जाए। अभी आप कलाम पाक की तिलावत सुन रहे थे। अल्लाह ताला ने अपने कलाम को बड़ा शर्फ बख्शा। ये वो कलाम है कि जिसके माने समझ ना आते हुए भी मज़ा आता है। यही इसका मौजज़ा है। और ऐसा कलाम दुनिया में जितने भी अदीब, बलीग और फुसहाए गुज़रे हैं या आइंदा आएंगे, उनकी मजाल नहीं कि एक कलेमा भी ऐसा बना लें। अगर उन्हें जद्दोजहद करके बना भी लिया कोई, अव्वल तो महाल है, मुश्किल नहीं, महाल है कि ऐसा हो जाए। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए बना भी लें तो वो तासीर और मज़े से खाली होगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें बार बार दुनिया की हकीकत से रूशनास कराया है कि ये दुनिया क्या है, इसके असरात क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, इसके इजाबी पहलू क्या हैं और इसके सल्बी पहलू क्या हैं। कुरान पाक में जहाँ भी दुनिया का तज़किरा किया गया है वो इस लिहाज से किया गया है कि इस दुनिया में रहकर हमें क्या करना है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। इस वजह से कुरान पाक में दुनिया का ज़िक्र किया गया है, वरना दुनिया बज़ाते ख़ुद ऐसी नहीं
कि ये काबिल तज़किरा हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, अद्दुनिया कुल्लुहा मलऊन, ये दुनिया अल्लाह की रहमत से दूर है, रांधी हुई है, और जो कुछ इसमें है वो भी सिवाय अल्लाह के जिक्र के, सिवाय अल्लाह की याद के। तो दुनिया एक फितना है, एक आजमाइश है। दुनिया की बहुत सारी शाखें हैं, उनमें एक शाख मालो मता की है और एक जाहू हशम की है। दोनों ही ये शाखें ऐसी हैं कि इंसान का ईमान इनको हासिल करने में ख़तरे से खाली नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसको आक़बा का नाम दिया है, फलक़्तहमल आक़बा, घाटी। ये वो दुश्वार गुजार घाटी है कि इंसान जब इससे गुजरता है तो कम ही लोग होंगे जो अपने ईमान को और दीन को बचाकर निकलेंगे। तो दुनिया की अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मज़म्मत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इसकी तहक़ीर और इसकी मज़म्मत की। आपने फरमाया, हुब्बुद्दुनिया रअसु कुल्लि ख़तियतिन, ये दुनिया की महब्बत, ये हर गुनाह की कुंजी है। जितने शर के ताले खुलेंगे दुनिया की महब्बत से खुलेंगे। गोया कि दुनिया में जितने शर फैल रहे हैं वो इसकी महब्बत के मरहून मिन्नत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो याद रखो, ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारी औलाद और तुम्हारे ये माल खुदा की याद से गाफिल कर दें और फिर तुम घाटे वाले और खसारे वाले हो। सबसे बड़ा नाकाबिल तलाफी खसारा दीन का खसारा है। दुनिया के जितने खसारे हैं वो पूरे हो जाते हैं, और बाज़ ऐसे हैं कि इंसान की हिदायत का सबब बन जाते हैं, लेकिन दीन का खसारा ऐसा खसारा है कि इसकी तलाफी नहीं होती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफ़ा दिरहम को अपनी हथेली पर लिया, अपने हाथ पर रखा और मुखातिब होकर फरमाने लगे,
मुझे मालूम है कि जब तक तू मेरे हाथ से नहीं निकलेगा मुझे फायदा नहीं देगा। जब तक तू मेरे हाथ से नहीं निकलेगा उस वक्त तक मुझे फायदा नहीं देगा। तो इसको खर्च कहाँ करना है? ये माल बहुत मुबारक है। कब? जब खुदा की राह में खर्च हो। ये माल बहुत आजमाइश है जब खुदा की मुखालफत में खर्च हो, नाफरमानी में खर्च हो, तो फिर ये इंसान को जहन्नम का वारिस बनाते हैं, जन्नत का वारिस नहीं बनाते। इसका जमा करना इंसान के लिए मुज़िर है और इसका खर्च करना इंसान के लिए फायदेमंद है। एक बुजुर्ग यहया माज फरमाते हैं कि दुनिया को वो जमा करे जिसको दुनिया का मंतर और अफसू आता हो, इससे बचने का मंतर तिर्याक जिसको मालूम हो वो दुनिया को जमा करे। उनसे पूछा गया कि जनाबे वाला ये दुनिया का मंतर अफसू और तिर्याक है क्या? आपने फरमाया कि दुनिया का मंतर ये है, वो इसको जमा करे जो इसके मंतर को जानता हो। वो मंतर क्या है? आपने फरमाया कि माल को हलाल से कमाए और हलाल मसरफ में खर्च करे। हलाल। एक हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास एक आदमी आया, कहने लगे दुनिया ने मुझे अपना दीवाना बना लिया, मैं चाहता हूं कि इसके चंगल से निकलूं और इसके जाल से निकल जाऊं। मुझे कोई अमल बताएं, वजीफा बताएं। हम दुनिया कमाने का वजीफे पूछते हैं, जमा करने के वजीफे पूछते हैं, और बाकी जो अल्लाह के मोहब्बती हैं वो कहते हैं इस चक्कर से निकलें कैसे। फर्क यही है। दुनिया की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत एक जगह नहीं जमा हो सकती, एक जगह जमा नहीं हो सकती। तो फरमाया कि मैं तुम्हें उस नुस्खा बता देता हूँ, वजीफा बताता हूँ कि तुम दुनिया के चंगल से कैसे निकलो। इसकी मोहब्बत ने जो तुम्हें दीवाना बना रखा है, इससे कैसे आज़ादी हासिल करो। फरमाया कि देखो, दुनिया को हलाल तरीके से कमाओ, फिर अगर दुनिया तुम्हारे पास जमा रहती है तो रहे, तुम्हें नुकसान नहीं देगी। हलाल तरीके से कमाओ, फिर दुनिया जितनी भी हो तुम्हें नुकसान नहीं देगी। है भी ऐसे। जो आदमी हलाल तरीके से दुनिया को कमाएगा वो दुनिया का दीवाना क्यों होगा? वो दुनिया का दीवाना नहीं होगा। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्रा वल्काज़िमीन अलग़ैज़ वलआफ़ीन अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कौन? अहले ईमान कौन है? अल्लाह के मोहब्बती कौन है? और दुनिया से नफरत करने वाले कौन है? युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्रा। तंगी में भी अल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं और खुशहाली में भी अल्लाह के नाम पर। अल्लाह को सखी बहुत पसंद है।
अल्लाह सखी से बहुत मोहब्बत करते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सखी अल्लाह के करीब है, जन्नत के करीब है, लोगों के करीब है। यानी करीब है क्या मतलब कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत करते हैं, दुनिया वाले भी उससे मोहब्बत करते हैं, और जन्नत का भी वो वारिस और हकदार है, और फरमाया जहन्नम से दूर है। बखील अल्लाह उससे नफरत करते हैं और लोग उससे नफरत करते हैं, और जन्नत का वो हकदार नहीं, वो जहन्नम का हकदार है, वो जहन्नम का हकदार है। जहाँ तक सखी की बात है, देखें अल्लाह ताला सखी को कितना पसंद करता। अगर सखी काफिर भी हो तो अल्लाह उसको पसंद करता। सामरी ने लोगों को, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को बरगला दिया और एक बछड़ा बना दिया, कहा कि इसकी इबादत करो, इसकी पूजा करो। लोग उसकी पूजा करने लग गए, लोग उसकी पूजा करने लग गए। एक यहूदी ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को ताना दिया, कहा कि तुम कैसे हो, तुमने अभी ये नबी को कफन भी नहीं पहनाया था, तो तुम्हारे अंदर लड़ाई शुरू हो गई। अंसार के अंदर और महाजिरीन के अंदर वो कहते थे मिन्नल अमीर, वो कहता मिन्नल अमीर। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे बड़ा दंदा शिकन जवाब दिया और फरमाया कि तुम ये बात कहते हो, हमारी तो सिर्फ इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी, और तुम अपना हाल तो देखो, तुम अपना हाल तो देखो कि अभी तुम्हारे पांव दरिया की नमी से और तरी से खुश्क नहीं हुए थे, तुमने मूसा से मुतालबा कर दिया हमारा भी एक इलाह बना दे। तुमने खुदा बनाने का मुतालबा कर दिया उससे। इजाल लना इलाहा, हमारे लिए खुदा बना दे। तुम अपनी तरफ तो देखो, छाछ तो बोले छाननी क्यों बोलती है, हमारी तरफ देखते। तो अल्लाह ताला ने सखी से प्यार किया, तो सामरी जिसने उम्मत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा की इबादत से हटाकर बछड़े की इबादत पर लगाया, कितना बड़ा मुजरिम है, बहुत बड़ा मुजरिम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और हुक्म दिया कि सामरी को कत्ल कर दिया जाए। तैयारी होगी उसके कत्ल करने की कि इस बदबख्त ने लोगों को अल्लाह की इबादत से हटाकर और लगाया भी कहाँ, बछड़े की इबादत पर, गौ माता पर। गौ की इबादत करते हो, बैल बेचारे का क्या कसूर है भाई? गाय की तुम इबादत करते हो, उसको माता कहते हो, वो बेचारा जो बैल है वो क्या लगा, मालूम मत धोखा शैतान ने बरगलाया। अगर फिर तो उसे भी कुछ बनाना था ना, फिर तो उसे भी कुछ बनाना था। तो अल्लाह जब उसकी तैयारी की कत्ल की, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरादा कर लिया कि इसको कत्ल करेंगे, तलवार उठाई, जिब्रील आ गया, मूसा इसको कत्ल ना करना। क्यों कत्ल ना करूं? अल्लाह पाक ने हुक्म दिया। अल्लाह पाक से अर्ज की, अल्लाह पाक ये तेरा दुश्मन, इतना बड़ा दुश्मन, इसने लोगों को तेरी इबादत से हटा, मैंने इतनी मेहनत की, इस खर दिमाग और कौम को किस मेहनत से तेरी इबादत की तरफ लाया, और
आप फरमा रहे हैं कि इसको कत्ल ना करें। अल्लाह पाक इसे कत्ल क्यों ना करें? अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा इसको कत्ल ना करना। अल्लाह पाक से फिर पूछा, अल्लाह पाक आखिर बात क्या है, राज क्या है, इसको कत्ल क्यों ना करो? आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सखी है, ये सखी है, मेरी मखलूक का फ़ायदा है, ये सखी है, इसको कत्ल ना करना। तो अल्लाह ताला सखी को पसंद करते हैं। और सखियों में किसको पसंद करते हैं? मोहताज और फ़कीर सखी को, जो खुद ज़रूरतमंद है उसके बावजूद अल्लाह के लिए दे देता है। वो अल्लाह के नज़दीक सबसे, अल्लाह जानी को नापसंद करते हैं। और जिनाकार और जानियों में सबसे बुरा जानी बूढ़ा जानी। अल्लाह ताला मुतकब्बिर को नापसंद करते हैं। और मुतकब्बिरीन में सबसे ज़्यादा बुरा मुतकब्बिर फ़कीर मुतकब्बिर है कुछ नहीं फिर भी है भी कुछ नहीं और फिर भी फ़ख्र कर रहा है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया की मज़म्मत फरमाई। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आदमी जब इस दुनिया से जाता है, माल का मोहब्बती जब दुनिया से जाता है तो दो हसरतें उसके सामने होती हैं, दो पछतावे उसके सामने होते हैं। एक ये कि जितना माल उसने जमा किया होता है उसे हसरत होती है कि काम में नहीं ला सका। दूसरा ये फिक्र दामनगीर होती है, माल तो जमा कर लिया लेकिन इसका हिसाब कौन देगा? तो वो अल्लाह के यहाँ इत्मीनान से नहीं जाता। अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, अल्लाह पाक मोहम्मद को और आले मोहम्मद को किफ़ायत वाला रिज़्क़ दे। किफ़ायत वाला रिज़्क़ कौन सा है? फरमाया किफ़ायत वाला रिज़्क़ वो है जो इंसान की तमाम ज़रूरतों को पूरा करे, जो इंसान की तमाम ज़रूरतों को पूरा करे। फिर आगे हिर्स है, आगे हिर्स है। तो दुनिया आजमाइश है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी दुनिया की और मालदारी की आजमाइश से। अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ मालदारी की आजमाइश से, इसलिए कि इसमें फितने हैं, फसाद हैं। तो कनात वाला रिज़्क़, किफ़ायत वाला रिज़्क़ अगर इंसान के पास हो तो बहुत मुबारक है। ये नहीं कि इसके पास रिज़्क़ ना हो, नहीं, रिज़्क़ हो, किफ़ायत वाला मांगो जिससे उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हों। अच्छा खाए, अच्छा पिए, सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, अब किसके लिए जमा? अगर इससे आगे जाता है तो फिर वो दुनिया का बंदा है, खुदा का बंदा नहीं है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, आपने फरमाया लौ कान लिब्ने आदम वादियान मिन ज़हब लब्तग़ सालिस, अगर आदम के बेटे को दो सोने की वादियाँ दे दी जाएं तो वो तीसरी की तरफ दौड़ेगा। उसका पेट नहीं भरेगा जब तक कि कब्र की मिट्टी उसके ऊपर नहीं गिरेगी, यानी मौत से पहले उसका पेट नहीं भरता। और फरमाया वल हरीस महरूम, हरीस महरूम है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये वो बीमारियां हैं जो दिल से मुताल्लिक हैं। अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं बीमारियों का इलाज फरमाया कि ज़ाहिरी बीमारियां कुछ ऐसी हैं, जिस्मानी बीमारियां ऐसी हैं कि अगर उनमें कोई आदमी मर जाता है तो शहादत का रुतबा पाता है। मसलन पेट की बीमारी, अगर कोई उसमें मर गया तो शहीद, शहादत का रुतबा पा गया।
शहादत का रुतबा पा गया। आंखों की बीमारी है, अंधा हो गया, सब्र किया। फरमाया आखिरत में, महशर में सबसे पहले जो अल्लाह ताला का दीदार करेगा, दीदार इलाही से मुशर्रफ होगा, वो अंधा होगा, जिसने इन दो आंखों पर सब्र किया। अल्लाह ने नेमत दी तो सब्र कर रहा है। वसनज्ज़ि शाकिरीन, हम शुक्रगुजारों को बेहतरीन जज़ा देंगे और जल्द देंगे। इससे बड़ी बेहतरीन जज़ा क्या हो सकती है कि अल्लाह पाक की ज़ियारत नसीब। अल्लाह की ज़ियारत बहुत ऊंची है और अल्लाह की शान है कि अल्लाह पाक ने हजूर की उम्मत में ऐसे मोती पैदा किए हैं, ऐसे ऐसे मोती पैदा किए हैं कि जिन्होंने ज़मीन पर बैठकर अल्लाह की ज़ियारत की। सहाबा इकराम में ये शर्फ उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल हुआ। वो फरमाते हैं मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मेरे दिल में इस्लाम के मुतालिक कुफ्र के ज़माने से पहले भी ज़्यादा नफ़रत पैदा हो गई। मेरे दिल में इस्लाम की नफ़रत जाहिलियत के ज़माने से पहले भी ज़्यादा हो गई, यानी जाहिलियत के ज़माने में इतनी नहीं थी जितना कि अब हो गई। बड़े परेशान हुए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक मेरे सीने पे जोर से मारा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक लगने की देर थी, मेरे पूरे जिस्म से पसीना बहने लग गया और मैं ज़मीन पर खड़ा अल्लाह की ज़ियारत कर रहा था। मैं ज़मीन पर बैठकर अल्लाह की ज़ियारत कर रहा था। तो फरमाया ये वो बीमारियां हैं कि जो ज़ाहिरी हैं और इन पर अज्र है, लेकिन जो रूहानी बीमारियां हैं, ईमानी बीमारियां हैं, अगर कोई उनमें मर गया तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा, जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, जाने का सवाल नहीं पैदा होता। तो कनात ये दिल की सिफत है और महमूद सिफत है, फजाइल में से है और हिर्स रज़ाइल में से है। कनात किस चीज़ है? अल्लाह ताला इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानित, और आखिर में फरमाया वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीम। आप 22वां सिपारा पढ़ें, दूसरा रुकू शुरू हो जाता। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कान। तो कनात जो है और खुशू जो है, जिक्र है, अल्लाह की मोहब्बत के तकाज़े हैं, अल्लाह की मोहब्बत के वसाइल हैं, इनके ज़रिए से अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। लोग कहते हैं कि तसव्वुफ़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, आप ये अब जुमे की जो 4 रकअतें पढ़ते हैं, इसका नाम क्या है? नमाज। जी, लफ्ज़ नमाज हजूर के ज़माने में इस्तेमाल होता था? नहीं, नमाज, लेकिन ये मकसद पूरा कर रहा, मकसूद था। लोग नमाज पढ़ते थे, अगरचे उस वक्त उसको सलात कहते थे। अरबी में नमाज को सलात कहते हैं,
और हम अपनी ज़ुबान में नमाज कहते हैं, नमाज कहते हैं। तो लफ्ज़ नमाज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था, सलात था। इसी तरह तसव्वुफ़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था, तज़किया था। मकसद एक ही, मकसद क्या था कि अल्लाह के सामने आजिज़ी करना। नमाज में सलात भी यही है। और इधर तज़किया क्या है? अंदर की गिलाज़त को निकालने के लिए कोशिश करना, अंदर के टेढ़पन को दूर करना, ये तसव्वुफ़, इसे तज़किया कह लें। नाम बदलें, काम वही है, सिर्फ नाम बदला है कि हम अपनी ज़ुबान में से तसव्वुफ़ कहते हैं और अरबी में तज़किया कहते हैं, मसला कोई नहीं, नाम बदला है, काम वही है। तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतियतिन, जितनी भी बुराइयां हैं इंसान देख रहा है वो किसकी मरहून मिन्नत है? दुनिया की मोहब्बत की। ये जितना नाप तोल के अंदर कमी है ये दुनिया की मोहब्बत की वजह से है। जितनी झूठी गवाहियाँ हैं दुनिया की मोहब्बत की वजह से हैं। गलत फैसले हैं दुनिया की मोहब्बत की वजह से हैं। जितना इंतशार दुनिया में है और फसाद है वो किसका मरहून मिन्नत है? दुनिया की मोहब्बत। हज़रत मोहम्मद बिन बाज से रहमहुल्लाह एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, यह है अल्लाह वालों की शान। एक दफ़ा रोटी पानी में डबो डबो कर खा रहे थे और फरमा रहे थे, रोटी पानी में डबो कर खा रहे थे और साथ साथ ये फरमा रहे थे कि जो आदमी इस तरह से खाता है, इस पर कनात करता है, वो लोगों से बेनियाज हो जाता है। जो आदमी इस पर कनात करेगा वो लोगों से बेनियाज हो जाएगा। अल्लाह ताला उसको बेनियाजी देगा, इस्तिग़ना देगा, वो दो लोगों से बेनियाज हो जाएगा। बस न्याज़मंदी करनी है तो अल्लाह की करे, न्याज़मंदी करनी है तो अल्लाह की करे। आसार में है कि जब दिरहम और दनानीर को पैदा किया गया, सबसे पहले दिरहम और दीनार को पैदा किया। मखलूक में सबसे पहले दिरहम और दीनार को पैदा किया तो शैतान ने इसको उठाया। ये दोनों, एक चांदी है एक सोना है। दिरहम चांदी का होता है, दीनार सोने का होता है। एक चांदी का एक सोने का। तो शैतान ने उठाया, आंखों से लगाया, इसको मुंह से चूमा और बोसा दिया और क्या कहा? मैं तुझसे, उसने कहा कि जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरा गुलाम रहेगा, जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरी गुलामी से नहीं निकल सकता। कहते हैं कि हदीस में आता है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया, अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से सरफराज किया, तो शैतान के गिरोह में हलचल मच गई। उन्होंने कहा कि अब काम बिगड़ गया, हम किसको बरगलाएंगे? ये नबी तो लोगों की इस्लाह करेगा, हम अब अल्लाह का नाफरमान किसको बनाएंगे? हमारी दुकान बंद हो जाएगी। वो जानते थे, शैतान जानते थे। तो उन्होंने कहा कि अब हमारा काम ठंडा हो जाएगा, हमारी पार्टी हार जाएगी, हमारा गिरोह हार जाएगा। तो परेशान होते फिरे, शैतान के पास बैठे। ओ शैतान पानी पर अपना तख्त लगा के बैठा था, वो मुकाबला करते अल्लाह से। उसने कहा कि अल्लाह अर्श पर तख्त जमाए बैठे तो मैं फर्श पर तख्त पे हूँ। मुकाबले में मैं वो मुकाबला की वहाँ बैठा। कहा कि क्यों परेशान हो? उन्होंने कहा कि हम
परेशान हैं कि एक नबी अल्लाह ने भेज दिए हैं और वो लोगों को अल्लाह का फर्मा बरदार बना रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी से निकाल कर, यानी हमारे गिरोह से निकाल कर अल्लाह के गिरोह में शामिल। उलाइका हिज़्बुल्लाह जी, वो अल्लाह के गिरोह में शामिल कर रहे हैं, अल्लाह के गिरोह में शामिल कर रहे हैं। तो हमारा काम तो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि हक़ को फतह होती है। जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जब हक़ आ जाता है तो बातिल मिट जाता है, फतह हमेशा हक़ की हुआ करती है, सच की हुआ करती है। तो शायद वो सारे परेशान थे। शैतान ने पूछा उनसे कि तुम क्यों परेशान हो, तो उन्होंने ये सारा माजरा सुना दिया। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुझे पहले एक बात का जवाब दो, मेरी एक बात का जवाब दो। उन्होंने कहा क्या? कि वो लोग तिजारत करते हैं? हाँ तिजारत तो करते। तो उसने उन्हें तसल्ली दी और कहा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। क्यों? फरमाया कोई बात नहीं, अगर वो बुत परस्ती नहीं करेंगे ज़र परस्ती ज़रूर करेंगे। अगर वो बुत परस्ती नहीं करेंगे तो ज़र परस्ती ज़रूर करेंगे। ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हकीकत बयान करते हुए फरमाया, आदम का बेटा कहता है माली माली, मेरा माल इसकी गर्दान करता है, इसकी गर्दान, हम इसी की गर्दानों में लगे हैं, ज़राबा यज़रिबो की गर्दान में लगे हुए। ये आसान है गर्दान करना। ज़राबा ज़ैदुन अमरन, अब ज़ैद से अम्र को पिटवा रहे हैं, ये भी आसान है, लेकिन नफ्स मारना बहुत मुश्किल है। दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालना बड़ा मुश्किल है। ये तो हर कोई कहता है, आलिम भी ये कह रहा है, जाहिल भी ये कह रहा है, ये तो आसान काम है। लेकिन वाकई उसने कहा कि कोई परवाह की बात नहीं, अगर वो खुदा परस्ती नहीं करे, बुत परस्ती नहीं करेंगे तो ज़र परस्ती ज़रूर करेंगे, दुनियादार ज़रूर रहेंगे। तो फरमाया हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की हकीकत बयान करते हुए फरमाया कि आदम का बेटा ये कहता है माली माली, मेरा माल। इसका है क्या? फरमाया जो खा लिया और फुजले की सूरत में निकाल दिया, जो पहन लिया और फाड़ दिया, पुराना कर दिया, तो इसका है क्या? फिर इसका वो है जो इसने अल्लाह की राह में दे दिया। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह हुवा खैरन व अअज़म अजरा। जो तुम खैर आगे भेजते हो, तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अपने नफ्स को आग से बचाने के लिए, अपने नफ्स को आग से बचाने के लिए, तो उसको तुम अल्लाह के पास पाओगे। ये दुनिया यहीं रह जाएगी। तो आपने साफ बता दिया कि आदमी के हिस्से में क्या आता है, कुछ भी नहीं आता। सारा की सारा जो कब्र में लेके जाता है, ये थोड़ा सा कफन है, कपड़ा है, और या थोड़ी सी रुई है जो नाक में ले जाता है। ना कोई अंगूठी लेके जाता है और ना कोई कड़ा पहन के जाती है, कोई नहीं जाती लेके बल्कि अगर दुनिया में तुम ये ऐनक इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी नहीं लेके जाते। कोई देता है? चलो ऐनक पहना के अब्बा जी को दफन कर दिया करो, कोई नहीं ले जाता, कोई नहीं ले जाता। भाई अगर कोई अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, उनका मेरी बीवी को ये चूड़ियाँ बड़ी पसंद थी, चलो मैं दफन कर इसके साथ चली जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है, पहले भी उसकी थी अब भी उसकी। कोई है? सब कुछ, दोनों हाथ खाली हो। क्या मर्द है क्या औरत है, कुछ नहीं लेके क्या जाएंगे, लेके क्या जाएंगे। रात भी मैंने अर्ज़ की थी
कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा गया कि कौन सा दिन मुबारक है और कौन सा दिन सबसे ज़्यादा बेहतरीन है दिनों में, तो मैं रात में अर्ज़ कर रहा था, साले हो फिर उसके दस्तरखान पर बहुत खाएंगे, वो खिलाने वाला बनता है। और जो अगर साले नहीं है तो छुपता फिरेगा, दरवाज़ा ही नहीं खोलेगा, साईं सुत्ते पे दरवाजे पर जाएगा तो कहेगा साईं सुत्ते पे, साईं है कोई नहीं, कि मत क्या मुबादा ये खाना इसका आना मेरे लिए मुसीबत ना बन जाए, कहीं ऐसा ना हो इसे चाय की प्याली बनानी पड़ जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया की मोहब्बत है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताया कि अगर ये दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे अंदर होगी तो फिर क्या है, जन्नत में जाना तो बड़ा बहुत बड़ी बात है, तुम जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकते। एक आदमी खाना काबा का तवाफ कर रहा था, तवाफ करने के बाद खड़ा हुआ और खाना काबा बच गया, जिसने अपने आप को बचा लिया वो कामयाब और कामरान जन्नत में जाने का मुस्तहिक हो। अल्लाह ताला को दुनिया का मोहब्बत, हाँ दुनिया पर इस माल से दुनिया को इस माल पर इस माल से मखलूक पर ये माल और ये दुनिया खर्च करने से अल्लाह का
इबादत करता हूँ जो मेरे लिए नफ्स और शैतान की मुखालफत करके शैतान और नफ्स के से किनारा कश हो जाता है, ख्वाहिशात नफसानी और शैतानी को छोड़ देता है। मैं उसकी इबादत को कबूल करता हूँ, उसकी नमाज को कबूल करता हूँ, उसके हज को कबूल करता हूँ, उसकी ज़कात को कबूल करता हूँ, उसकी तिलावत को कबूल करता हूँ, उसके उम्रों को कबूल करता हूँ। मैं ऐसे आदमियों की इबादत को कबूल करता हूँ। अब हम अपनी इस रोशनी में, इस कौल की रोशनी में अपनी इबादतों को देख लें, अपने अंदर भी झांक लें। हम दूसरे को झांकते हैं, हम दूसरे को झांकते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं झांकते। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़कीर सहाबी, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुतालिक फरमाया था, तईशु फरीदन व तमूतु फरीदा। अबू ज़र, तू अकेला ही रहता है, अकेला ही मरेगा। इस हालत में अल्लाह को प्यारे हुए कि कफन भी नहीं था, अपना कफन भी नहीं था। हम तो कफन ला के रख लेते हैं ना कि चलो जी कफन मिल जाएगा, लेकिन वो इतने फ़कीर सहाबी, लेकिन अल्लाह के नज़दीक मर्तबा तो देखें। अल्लाह से इतनी मोहब्बत थी, दुनिया तो नहीं थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह के ऐसे बंदे भी हैं कि अगर वो मखलूक से दिरहम मांगे तो मखलूक देने से इनकार कर दें, और अगर अल्लाह से किसी के लिए जन्नत मांगे तो अल्लाह फिलफौर दे दे। ये मोती किसकी उम्मत में है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे अबू ज़र का मकाम बहुत ऊंचा है, इसलिए कि जाहिद सहाबी। नबियों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दफा लेटे हुए थे तो नीचे ईंट रख ली, घर नहीं था, दर नहीं था। अल्लाह ताला ने हर नबी को शान दी, फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़ तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़। तो सर के नीचे ईंट रख ली, शैतान आया, क्या बस दुनियादार हो गया? उनका कैसे, मैं कैसे दुनियादार हो गया? देखता नहीं ये ईंट अपने सर के नीचे रखी हुई। अच्छा ये भी दुनिया समझता है, ले इसको भी उठा कर फेंक देता हूं, आइंदा ये भी इस्तेमाल, ये भी इस्तेमाल नहीं करना। एक दफा जा रहे थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बारिश बरसने लगी, बिजली की कड़क चमक, भागे, एक झोंपड़ी में घुसे, वहां एक माई बैठी थी, बाहर आ गए। फिर आगे गए दौड़ते दौड़ते, एक और गार में गए, वहां शेर बैठा था, वहां से वापस आ गए। फिर एक और जगह गए, इसी तरह जाते रहे, कुछ ना कुछ वहां किसी ना किसी को देखते रहे। आखिर अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह पाक तूने अपनी सारी मखलूक को रहने का ठिकाना दिया है, अपने नबी को ठिकाना भी नहीं दिया। अपने नबी को अल्लाह ने वाकई सबको दिया, चींटी को भी घर दिया, अपने नबी को क्या नहीं दिया? ठिकाना, घर भी नहीं दिया। तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल की, ईसा ईसा सुन, तेरा घर हमारे अर्श के नीचे होगा, और जब तू क़यामत में आएगा तो हम तेरे वलीमे की दावत करेंगे। सारे अंबिया वहां जमा होंगे और 4000 साल तक ये दावत चलती रहेगी, और बहिश्त की हूरें मेहमान नवाजी करेंगे।
अल्लाह ताला ने ये एजाज़ दिया। यहाँ नहीं दिया तो क्या हुआ, हम तुझे इतना देंगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सुनी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाजिल हुई, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अल्लाह बहुत खुश। सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इतना खुश हमने आपको पहले नहीं देखा, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आज खुशी की बात क्या है। आपने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझ पर वही नाजिल की है, और फरमाया वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब तेरा रब तुझे वो देगा जिससे तू राजी हो जाए। तो या रसूलल्लाह, आप किससे राजी होंगे, आप किस चीज से राजी होंगे। आपने फरमाया मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक कि अपनी उम्मत के हर बंदे को जन्नत में ना ले जाऊं। बस अल्लाह ताला ने मामला मेरे हवाले कर दिया, गेंद मेरी कोर्ट में डाल दी। तो अल्लाह ताला फरमाया कि मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा। अल्लाह कहेंगे राजी हो गया, मगर ना, मेरा फला बंदा भी रह गया फला, जब तक कि मैं अपनी पूरी उम्मत को बख्शवा कर जन्नत में नहीं ले जाऊंगा, मैं नहीं राजी हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मामला जो मेरे से पुर्द कर दिया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला, तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक अर्ज कर, अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक मैं अर्ज कर रहा था, मकाम इतना है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाएं, जिब्रील आ गए, इधर से अबू ज़र आ रहे हैं। अबू ज़र जब आए तो जिब्रील ने इनकी तरफ मुतवज्जे हुए, देखा और हजूर से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हाज़ा अबू ज़र क़द अक़बला इलैना, ये अबू ज़र हमारी तरफ आ रहा है। हजूर ने बड़ी हैरानगी से पूछा, जिब्रील तुम इसे कैसे जानते हो। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, ज़मीन में मदीने में रहने वाले इसे इतना नहीं जानते जितना कि अल्लाह के आसमानों पर रहने वाली मखलूक जानती। ये तो वहाँ मशहूर है, ये वहाँ मशहूर है, क्या करता है, इतनी बड़ी फजीलत इसे कैसे हासिल हुई, इतनी बड़ी फजीलत कैसे हासिल हुई। तो उन्होंने फरमाया, जिब्रील ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये दो काम करता है, एक दिल से मुताल्लिक है, एक जुबान से मुताल्लिक है, एक कल्बी है, एक कालिबी है। कल्बी क्या है और कालिबी क्या है। फरमाया कि एक इसके अंदर सिफत ये है, ले सिगरी ही फी आईनी ही, इसके अंदर तकब्बुर नहीं, अपने आप को नीचा जानता है, दूसरे को ऊंचा जानता है। और दूसरा ये है कल्ब का। दूसरा तालिबी क्या है, दूसरा ये है ले कसरत क़िराअत कुल हुवल्लाहु अहद, ये कुल हुवल्लाहु अहद की बहुत तिलावत करता है। इस वजह से सारे आसमानों के फरिश्ते इसे जानते हैं और बाई नेम जानते हैं। हाँ, वैसे नहीं मशहूर है, हमें चार आदमी जानने लग जाएं, हम चाल बदल लेते, चाल बदल लेते। तो दोस्तों, अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी, शाम में उनका मज़ार है, हमने वहाँ हाज़री दी तो अल्लाह ने शर्फ बख्शा। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उन्हें कोई सताता था तो वो दुआ दिया करते थे। क्या दुआ देते थे, अल्लाह ताला इसकी उम्र ज़्यादा कर दे और इसको माल ज़्यादा दे दे। उनके नज़दीक ये बद्दुआ थी। जब उन्हें किसी ने सताया उन्होंने ये दुआ दी, क्यों कि जब उम्र ज़्यादा होगी, माल ज़्यादा होगी, तो तकब्बुर, नख़वत, गुरूर, तसाहुल, तगाफुल सब इसी की वजह से आएंगे। ये सारी बीमारियां इसी रास्ते से आती हैं। ये हेड पंजनत है, ये सारी इधर से ही आएंगे। क्यों जी मियां हक नवाज साहब, हेड पंजनत है कि नहीं है। ये जितनी भी बीमारियां हैं इस तरफ से आती, दुनिया के गेट से आती हैं।
ये है हेड उनका, इस रास्ते से आती है। तो अल्लाह ताला ने दुनिया की देखें, दूसरा दुनिया कितनी होनी चाहिए जिससे ज़रूरत पूरी हो जाए। फरमाया अगर दुनिया कम होगी तो फिर शैतान बरगलाएगा। जब तेरे बच्चों को भूखा देखेगा, निढाल देखेगा, तो फिर तुझे बरगलाएगा। अल्लाहुम्मा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका अन यतख़ब्बतनी शैतान इंदल मौत। अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ इस बात से कि शैतान मौत के वक्त मुझे बरगलाए, मेरे दीन और ईमान को ख़राब करे। तो शैतान बरगलाने लगता है और क्या कहता है? कहता है कि सारी दुनिया को अल्लाह दे रहा है, तेरे पड़ोसी के पास भी अच्छे पैसे हैं, इसके पास भी पैसे हैं, फलां रिश्तेदार के पास भी रहते हैं, तेरा भाई तुझसे छोटा है, तू बड़ा है, उसके पास ज़्यादा है, तेरा वो कज़न है, वो खालू का बेटा है, वो चचा का बेटा है, उसके पास ये है, ये है, ये है। ये क्या इंसाफ है कि तेरे पास देने को, खुदा के पास तुझे देने को कुछ नहीं, उसे दे रहा है। ये वसवसे डालता है, इस किस्म के वसवसे डालता है। और अगर ऐसा है तो फिर अल्लाह ताला आदिल नहीं है। अल्लाह ताला आदिल नहीं है, वो मसावात नहीं कर रहा। तेरे अंदर क्या कमी थी, तेरे अंदर क्या सलाहियत थी, उसे दे रहा है, तुझे नहीं दे रहा। तो ये इस तरीके से अल्लाह ताला, अब शैतान उसे बरगलाता है, दीन से हटाता है। और फिर और कहते हैं, कहते अगर अल्लाह ताला को मालूम था और देने पर कादिर नहीं था तो फिर वो कादिर मुतलक तो नहीं हुआ। अब अकीदा बिगाड़ रहा है उसका अकीदा बिगाड़ है। और अगर देने पर भी कादिर था, देने पर भी कादिर था, उसको इल्म भी था, तो फिर वो अर्रहमान अर्रहीम है कि तुझे यूं इस हाल में देख रहा है, इस हाल में देख रहा है। इल्म है कि मेरा बंदा इस भूख में पड़ा है, इसके बच्चों के साथ ये है, इसके बच्चे कसमा पुरसी की हालत बसर कर रहे हैं, तो तुझे नहीं दे रहा। तो फिर वो उसे हक बनता है कि वो कहे अपने आप को अर्रहमान अर्रहीम। शैतान तो कादल इफलास व यकून कुफ्रन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़क्र और फाका कुफ्र की तरफ ले जाता है। हाँ, अल्लाह से मांगो, क्या मांगो? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसन व फिल आखिरति हसन व क़िना अज़ाबन नार। हमें ये सिखाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह इस दुनिया में भी हमें अच्छा दे, आखिरत में भी अच्छा दे। और फिर क्या है? बड़ी दुआ है, व क़िना अज़ाबन नार। और काफिरों के मुतालिक क्या फरमाया कि वो तो ये कहते, क्योंकि वो दुनिया के महब्बती हैं, तुम अहले ईमान हो, तुम ये मांगा करो, ये कहा करो। और उनके मुतालिक क्या कहा कि वो तो बेईमान हैं। वो क्या कहते हैं? फमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया, फिद दुनिया, अल्लाह हमें बस दुनिया दे दे, ए जहां मिठा अगला क्या डिठा। वो कहते हैं भाई ये जहान में बस यही है, जहाँ देख लो बस ये, अगर ये नहीं बनी तो आखिरत में हमने क्या करना, आखिरत में क्या करना। तो फरमाया वो तो बेईमान हैं, काफिर हैं, खुदा को ना मानने वाले हैं। वो कहते हैं, क्या कहते हैं? फमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया, अल्लाह हमें दुनिया में दे दे बस। अल्लाह पाक फमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, जब आखिरत में आएंगे उनका कोई हिस्सा नहीं। अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया वस्तमतअतुम बिहा, तुमने दुनिया में बड़ी आयाशियाँ कर ली, हर तरह की नेमतें इस्तेमाल कर ली, अब आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। तो दोस्तों, मोहब्बत अल्लाह की होनी चाहिए। माल अगरचे अल्लाह की मोहब्बत का एक ज़रिया है, कब? जब वो अल्लाह की राह में खर्च किया जाए।
लेकिन इसकी मोहब्बत बहुत ख़तरे से खाली नहीं। इसलिए अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक हमें किफ़ायत वाला रिज़्क़ दे। और किफ़ायत वाला रिज़्क़ कौन सा है? जो सारी ज़रूरतें पूरी कर दे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी किफ़ायत वाले रिज़्क़ से नवाजे और हमें अल्लाह ताला दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमाए, अपनी मोहब्बत दे, अपने हबीब की मोहब्बत दे, अपने नेक बंदों की मोहब्बत दे और साले आमाल की मोहब्बत दे कि जिनकी वजह से हम अल्लाह के महबूब बन जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह गमर अल-इबाद बिलताइफिही वअम्मर अल-क़ुलूब बिअनवार अद-दीन वअज़ाइफिही सुब्हानहु मअअज़म शानहु वअक़वा सुल्तानहु वअतम्म लुत्फ़हु वअम्मा इहसानहु। नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المحمود. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحابته أجمعين ومن سار بهديه إلى يوم الدين. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحة درست فرمالے